हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आईसीआई के ना इलेक्शन चल रहे हैं, मतलब अभी नेक्स्ट मंथ है। तो अभी क्या है ना, जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं उनको व्हाट्सएप आ रहे होंगे, कॉल्स आ रहे होंगे, जितने भी लोग खड़े होते हैं इस इलेक्शन में उनसे, ठीक है। सो मैंने जनरली जब मैं न्यूली चार्टर्ड अकाउंटेंट से बात करता हूँ तो मुझे पता लगता है कि जो ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जैसे हम जब स्टूडेंट होते हैं तो इन सब चीज़ों में कभी ध्यान नहीं दे पाते, और सीए बनते ही देन हमें ये सब पता लगता है कि ये सेंट्रल काउंसिल क्या है, इलेक्शन क्या है। तो मुझे लगा था कि एक बार मैं बेसिक बता दूँ कि आईसीआई हमारा कैसे काम करता है, ठीक है, और इसमें इलेक्शन का क्या फंडा होता है और आपके उसमें क्या राइट्स हैं। ओके, तो आईसीआई जो है हमारा, उसकी गवर्निंग बॉडी होती है। सेंट्रल काउंसिल मेंबर्स अपॉइंट करते हैं हम, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट ही हो सकते हैं, ठीक है। और सेंट्रल काउंसिल मेंबर्स जो होते हैं वो 32 मेंबर्स होते हैं सीए, जिनको चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अपॉइंट कर सकते हैं। तो ये जो 32 मेंबर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहे जॉब में हो, प्रैक्टिस में, कोई भी इलेक्शन में खड़ा हो सकता है। और जो चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहे जॉब में हो, प्रैक्टिस में, कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट इसमें वोट कर सकता है। कोई भी यहाँ पे डिफरेंशिएशन नहीं है, ठीक है। हर 3 साल में इलेक्शन होते हैं। हमारा जो देश है उसको जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चलाती है, वैसे ही हमारे आईसीएआई को सेंट्रल काउंसिल बॉडी चलाती है, जिसमें 32 चार्टर्ड अकाउंटेंट इलेक्ट होकर जाते हैं, जिसको हम वोट देते हैं, ठीक है। और 8 जो मेंबर्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट अपॉइंट करती है। तो टोटल 40 सेंट्रल काउंसिल मेंबर हमारे पूरे आईसीआई को ऑल इंडिया लेवल पे चलाते हैं, ठीक है। और ये तो हमारी बात कर ली हमने सेंट्रल बॉडी की, आईसीएआई की ना। ऐसे ही रीजनल बॉडीज़ भी होती हैं आईसीआई की, जैसे मैं नॉर्थर्न रीजन दिल्ली में रहता हूँ, तो यहाँ पे नॉर्थर्न इंडियन रीजनल काउंसिल है, उसके अपने मेंबर्स हैं। ऐसे ही वेस्टर्न इंडिया रीजनल काउंसिल के अपने मेंबर हैं। तो जैसे हमारे देश के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट हो गई, वैसे आईसीएआई के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट इज सेंट्रल काउंसिल और रीजनल काउंसिल इज़ लाइक स्टेट गवर्नमेंट। जो कि रीजनल काउंसिल मेंबर का जो दायरा है केवल उन्हीं स्टेट तक है जो उनकी रीजन में आती है। बस सेंट्रल काउंसिल मेंबर को आइडियली पूरे ऑल इंडिया लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे आईसीआई की पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करवाना है और गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएट करना है। और जितने भी बोर्ड है ऑफ मेंबर्स हैं, एग्ज़ाम्स हैं, सारी जितनी भी पॉलिसी मेकिंग डिसीजन है वो सेंट्रल काउंसिल मेंबर के पास हैं, ठीक है। अब जो इलेक्शन है वो 3 साल में एक बार दोनों के एक साथ होते हैं, ठीक है। तो अभी जितने भी आपके पास मैसेजेस आ रहे होंगे, कॉल आ रहे होंगे, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि ये सेंट्रल काउंसिल का कैंडिडेट है या स्टेट मतलब रीजनल काउंसिल का, ठीक है। और दोनों को आपको अलग अलग वोट देने का अलग अलग राइट होगा। जब आप वोट देने जाएंगे ना, तो आपको बैलेट पेपर मिलेगा, ठीक है। एक पेपर होगा आपके हाथ में, उस पेपर में ना 2 पेपर होंगे, सेंट्रल काउंसिल के इलेक्शन के लिए अलग पेपर और रीजनल के लिए अलग पेपर, ठीक है। उन पेपर पे हर कैंडिडेट का नाम, नंबर, मेंबरशिप नंबर आई मीन, और वो लिखा होगा और फोटो छपी होगी, और राइट हैंड साइड पे कॉलम होगा जिसमें आपको प्रेफरेंस नोट करनी है। तो नोट करने वाली बात यहाँ पे ये है कि ऐसा नहीं है कि आप केवल एक ही कैंडिडेट को वोट दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। मानो सेंट्रल काउंसिल के इलेक्शन में आपको 2 कैंडिडेट या 3 कैंडिडेट पसंद है, तो आपको प्रेफरेंस देनी है कि आपके फर्स्ट प्रेफरेंस किसको है। तो जिसको भी आपको फर्स्ट प्रेफरेंस देनी है, उसके नाम और जहाँ भी उसका कॉलम बना हुआ है उसमें आप 1 लिखेंगे, ओके, न्यूमेरिक 1। और जिसको आपको सेकंड प्रेफरेंस देनी है वहाँ पे आप 2 लिखेंगे। तो आप कितनी भी प्रेफरेंस दे सकते हैं, खाली एक भी दे सकते हैं, और मोर देन 1, जितने नंबर ऑफ कैंडिडेट है जितनी प्रेफरेंस देना चाहे उतनी प्रेफरेंस दे सकते हैं। और सेंट्रल काउंसिल के लिए अलग वोटिंग है, मतलब अलग बैलेट पेपर है, उसमें अलग प्रेफरेंस का सिस्टम है। ऐसे ही रीजनल काउंसिल के लिए अलग बैलेट पेपर मिलेगा, उसमें फिर से वही 1 से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो आपके वोट के बेसिस पे ही डिसाइड होगा कि कौन जीत के हमारी काउंसिल में जाएगा। हर 3 साल में इलेक्शन होते हैं, तो अपना जो ये वोट का राइट है ये ज़रूर इसको यूज़ कीजिएगा। और जो भी कैंडिडेट आपके पास वोट मांगने आए उससे अच्छी तरह सवाल करके आप उसको सही कैंडिडेट हमारे इलेक्शन के ज़रिए हमारे आईसीआई की गवर्निंग बॉडी में भेजिए, ठीक है। और चलो, आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करने का, इस वीडियो को ज़रूर अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो भी वोट डालने जा रहे हैं इस बार। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।